ये आदमी कॉन्सर्ट देख रहा होता है, तभी उसे अचानक लगता है कि कुछ गलत है। हजारों लोगों से भरा ये बड़ा कॉन्सर्ट उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे सिर्फ उसी के लिए बनाया गया हो। बाहर से वो एक सीधा साधा मिलनसार पिता लगता है, लेकिन असलियत में वो एक सीरियल किलर है जिसे लोग बुचर के नाम से जानते हैं। और किलर की समझ हमेशा तेज होती है। थोड़ी ही देर में माइक को खतरे का एहसास होने लगता है। वो नोटिस करता है कि कॉन्सर्ट में 3000 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद हैं। ये किसी नॉर्मल कॉन्सर्ट का इंतजाम नहीं हो सकता। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि उसी रंग के कपड़े पहने लोग जैसे उसके कपड़े थे, एक एक करके पुलिस द्वारा ले जाए जा रहे थे। माइक तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। जल्दी निकलने के लिए वो इंटरवल के दौरान एक दुकान में जाता है। वो नॉर्मल बनने का नाटक करता है और दुकानदार से पूछता है कि यहाँ इतने पुलिस वाले क्यों हैं। तभी उसे सच्चाई पता चलती है। पुलिस एक सीरियल किलर को पकड़ने आई है जिसका नाम बुचर है। ये पूरा कॉन्सर्ट असल में उसी को पकड़ने के लिए बिछाया गया जाल है। माइक के अंदर डर की लहर दौड़ जाती है, लेकिन वो खुद को शांत रखता है। आखिर वो बुचर है। वो समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। वो अपनी बेटी को साथ लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन हर एग्जिट पर पुलिस तैनात होती है। भागना नामुमकिन लगने लगता है। तभी उसे सीढ़ियों पर एक नशे में धुत औरत दिखती है। अफरा तफरी फैलाने के लिए वो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है। पुलिस तुरंत उस तरफ ध्यान देती है, लेकिन जैसे ही माइक अपनी बेटी के साथ निकलने की कोशिश करता है और भी पुलिस आ जाती है। कोई और रास्ता न देखकर वो अपनी बेटी को लेकर वापस सीटों पर लौट आता है और नया प्लान सोचने लगता है। तभी स्टेज पर स्टार एक मिस्ट्री गेस्ट का ऐलान करता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म ऊपर उठता है, माइक के दिमाग में आइडिया आता है। शायद वो स्टेज के नीचे वाले लिफ्ट से निकल सकता है। वो अपनी बेटी को वहां ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी सिर्फ अपने आइडल को देखने में लगी रहती है। वो जाने से मना कर देती है। प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है और माइक का मौका हाथ से निकल जाता है। वो और इंतजार नहीं करना चाहता। वो झूठ बोलता है कि उसे वॉशरूम जाना है और फिर से उसी दुकानदार के पास पहुंचता है। बात करते करते उसकी नजर कर्मचारी के बैच पर पड़ती है, जिससे प्रतिबंधित दरवाजे खुल सकते हैं। जैसे ही दुकानदार का ध्यान भटकता है, माइक बैच चुरा लेता है। बातचीत के दौरान उसे एक और अहम बात पता चलती है। गलत आदमी को पकड़ने से बचने के लिए पुलिस ने स्टाफ के लिए एक कोड वर्ड रखा है। वो कोड वर्ड था ब्लेस योर हार्ट। ये सुनते ही माइक अंदर से खुश हो जाता है। जल्दी निकलने के लिए वो स्टाफ एरिया में घुस जाता है, लेकिन वहां वो देखता है कि स्वॉट टीम गिरफ्तारी की प्लानिंग कर रही है। माइक घबराता नहीं। वो कॉफी डालने के बहाने उनके बीच से गुजर जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। जाते जाते वो एक वॉकी टॉकी भी उठा लेता है। वापस अपनी बेटी के पास आकर वो पुलिस रेडियो सुनता है। पुलिस संदिग्ध का हुलिया बता रही होती है। किलर एक गोरा आदमी है, करीब 40 साल का। उसके हाथ पर खरगोश का टैटू है। डर के मारे माइक एक स्नैप रिंग उठाकर अपने टैटू को ढक लेता है। फिर वो वेन्यू का मैप देखता है और एक और झूठ बोलता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि उसका बैंक कार्ड गुम हो गया है और उसे वहीं बैठने को कहता है। थोड़ी देर में उसे मैप पर एक अलार्म स्विच दिखता है। वो समझ जाता है कि ये जगह ब्लाइंड स्पॉट है। वो सोचता है कि अलार्म बजाकर अफरा तफरी फैलाएगा और भाग निकलेगा, लेकिन पुलिस पहले ही इस चाल का अंदाजा लगा चुकी होती है।